महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, जहां एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले से दूर रहने की नसीहत दे दी। इसी के साथ ही उन्होंने सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। आखिर शरद पवार ने क्या कहा, किसे लेकर क्या संदेश दिया, चलिए विस्तार से बताते हैं। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा कि इस बातचीत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उन्हें इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शरद पवार ने कहा कि विलय को लेकर चर्चा केवल जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच हो रही है। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी मिली और शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। उन्होंने इसे परिवार और राजनीति दोनों के लिए सकारात्मक बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में 58 साल हो चुके हैं और इतने वर्षों में भी वे कभी सदन में अनुपस्थित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वे बजट सुनना चाहते हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नहीं जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ फैसले संतोषजनक रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हुए शरद पवार ने भारत अमेरिका संबंधों का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ में कटौती की गई, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू हुआ तो इसका असर भारतीय खेती पर पड़ सकता है। इसे लेकर चिंता जताई गई है। अजित पवार के स्मारक को लेकर शरद पवार ने कहा कि उन्हें इस विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। संस्था की जमीन या स्मारक को लेकर अभी कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है और सभी को मिलकर फैसला लेना बाकी है। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने पर शरद पवार ने कहा कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा है तो राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। उन्होंने सेना प्रमुख नरवणे का जिक्र करते हुए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। लाडली बहन योजना के नाम पर और उसके राजनीतिक दबावों को लेकर शरद पवार ने कहा कि इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। वहीं पार्थ पवार और रोहित पवार की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि उन्हें कोई इसकी जानकारी नहीं है। शरद पवार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। एनसीपी का भविष्य, सत्ता संतुलन और आने वाले राजनीतिक समीकरण अब नए मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे ही सटीक, बेबाक और सबसे तेज राजनीतिक खबरों के लिए खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।